नमस्कार दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक करके जाने की। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 12,90,000 के आंकड़े पार कर गए। तो मृतकों की संख्या 30,670 के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर के 1,55,11,000 कन्फर्म केसेस तो 6,33,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर पीआईएल के माध्यम से याचिका लगाई गई है। गोखले द्वारा दाखिल पीआईएल से तहत भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक 2 के गाइडलाइन का उल्लंघन है। इसके अलावा इस याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान 300 लोग इकट्ठा होंगे, जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। 1 अगस्त को पूरे देश भर में बकरा ईद मनाने जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और यूपी की योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय के जरिए इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है जो वो ना हो। कोरोना संक्रमण का इसमें हवाला दिया गया है। उनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश सरकार ने बकरीद पर, यूपी सरकार ने बकरीद पर गाइडलाइन जारी की, जिसपे कुर्बानी पर रोक लगाई है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, इसके साथ ही मस्जिदों में बड़े पैमाने पर एक साथ नमाज नहीं पढ़ने का बात कही गई है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने नहीं माना। आपदा आ गई, अब मैं चीन को लेकर चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी बात को अनसुना किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी वीडियो सीरीज की 3री कड़ी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का 100% ध्यान अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही एक आदमी की छवि एक राष्ट्र के नजरिए का विकल्प नहीं हो सकती है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने कल राज्यपाल महोदय को पत्र भेजकर निवेदन किया। दरअसल हाईकोर्ट का जो फैसला आया है आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले में पायलट गुट को थोड़ी राहत दी गई है। बागी विधायकों पर स्पीकर कार्रवाई न करने का ऐलान बताया है। इसी को देखते हुए अब अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास जाने की समय मांगा है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से अभी समय नहीं दिया गया और इसी को देखते हुए अशोक गहलोत ने गवर्नर पर हमला बोला। कहा अगर किसी की दबाव में गवर्नर साहब काम करेंगे तो जनता, राजस्थान की जनता गवर्नर हाउस का घेराव करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को थोड़ी राहत मिलने के बाद जयपुर के होटल फेयरमाउंट के बाहर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर राज्यपाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो ऊपर से दबाव की वजह से विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं। बहुमत होने का दावा करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि वो अपने विधायकों को लेकर राजभवन जा रहे हैं। सभी मिलकर राज्यपाल से अपील करेंगे कि वो विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि राजस्थान की जनता राजभवन घेर लेगी अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी तो। पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा उपचुनाव के सियासी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर दी है। उनकी ये यात्रा ग्वालियर से निकल गई, जो उन सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी जहां चुनाव होना है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता बीच में जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण की राह पर बढ़ने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने थिंक टैंक नीति आयोग को अगले 5 सालों में संपत्तियों को बेचने का प्लान तैयार करने को कहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सरकार अपनी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस राह पर आगे बढ़ने पर विचार कर रही है। कारोबारी संगठन फिक्की की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के राघवन ने पिछले दिनों बताया था कि नीति आयोग ने 1 लाख करोड़ रुपए एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान तैयार किया है। बाबरी विध्वंस केस में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के लिए लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराया था। मुरली मनोहर जोशी से हजारों सवाल पूछे गए थे। बयान दर्ज कराने से पहले गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी की पेशी से पहले दोनों नेताओं के बीच इसके अहम पहलुओं पर मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके मार्कंडेय काटजू। उन्होंने कहा कि कोविड और अन्य चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया प्रस्ताव का स्वागत किया जाना चाहिए। भारत सबसे बड़ा देश होने के बाद भी पहल नहीं कर रहा है।
जो कि इसका अड़ियल रवैया सामने आता है। तो बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके समर्थन करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।